की समंजन समंजन क्षमता। तो मानव नेत्र तुम्हें कल बताया था, मानव नेत्र किस पर टिका होता है? पक्ष महावी मांसपेशियों पर क्या होता है? टिका रहता है। और ये पक्ष महावी मांसपेशियां क्या करती है? नेत्र की फोकस दूरी को कम करती है और बढ़ाती है। तो नेत्र की फोकस दूरी का कम होना और क्या होना? बढ़ना, यही कहलाता है नेत्र की समंजन क्षमता। समझ रहे हो मेरी बात के लिए? तो जब हम क्या नेत्र क्या होता है बेटा? जब दूर की वस्तु, जब हम नेत्र के द्वारा दूर की वस्तु को देखते हैं तो उस समय नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। अर्थात उस समय जो हमारी पक्षमावी मांसपेशियां हैं, जिनको हम लेंस की मांसपेशियां कहते हैं, उस समय क्या होती है? शिथिल होती है। मतलब और जब हम उसी नेत्र से पास की वस्तुओं को देखते हैं बेटे, तो उस समय क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बदली जाती है। मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या करी जाती है? कम करी जाती है। तो नेत्र द्वारा, पास की नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम करना और बढ़ाना क्या कहलाता है? मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? फिर कोई पूछे भाई मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, तो एक सीधे वर्ड में आप देखो, मानव नेत्र द्वारा क्या करना? फोकस दूरी को कम करना और बढ़ाना क्या कहलाता है? मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है भाई सारे बच्चे? उसके बाद बेटा इसमें दो चीजें होती है बेटा, एक दूर बिंदु होता है, एक दूर बिंदु, और एक होता है बेटे निकट बिंदु। तो दूर स्थित एक ऐसा बिंदु, दूर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां पर नेत्र को बिल्कुल भी समंजन क्षमता ना लगानी पड़े। मतलब नेत्र पर, अब जैसे हम एक बात सोचो, पास अगर आंख के पास हम एक आंख की भी निश्चित दूरी है, अगर हम आंख के पास बेटे वस्तु लाएंगे तो आंख पर ऐसा लगेगा कि दबाव सा पड़ रहा है ना? तो दूर, हमारा कहने मतलब ये है, दूर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां उस वस्तु को आंख कैसे देख ले? बिल्कुल साफ साफ देख पाए, आंख को कोई भी परेशानी ना हो, तो वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। दूर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां पर नेत्र को बिल्कुल भी समंजन क्षमता ना लगानी पड़े, वो हमारा क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटे? जो दूर बिंदु होता है वो नेत्र का कहां होता है? अनंत पर। कहां होता है? अनंत पर। अब निकट बिंदु क्या है? पास स्थित एक ऐसा पास स्थित एक ऐसा बिंदु, नेत्र के पास स्थित एक ऐसा बिंदु जहां पर नेत्र को क्या लगानी पड़े? सबसे कम समंजन क्षमता लगानी पड़े, न्यूनतम समंजन क्षमता लगानी पड़े, वो हमारा क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। समझ में आ रही है? जहां दूर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां नेत्र को बिल्कुल भी समंजन क्षमता का ना लगानी पड़े, तो वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? अनंत। और निकट स्थित ऐसा बिंदु जहां पर नेत्र को कम समंजन क्षमता लगानी पड़े, वो हमारा क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। और नेत्र का जो निकट बिंदु होता है बेटे, वो कहां होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है। तीसरी परिभाषा हमारी क्या है बेटे? दृष्टि परास। दृष्टि परास। अब दृष्टि परास क्या है भाई? नेत्र का दूरबिंदु कहां पे है? बताओ, अभी बताया तो था भाई, नेत्र का दूरबिंदु कहां पर है? अनंत पर। और नेत्र का निकट बिंदु कहां है? 25 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो अंतर है, वो हमारा क्या कहलाता है? दृष्टि परास कहलाता है। कुछ आई समझ में? आ गई भाई? हमने क्या बताई दृष्टि परास? भाई नेत्र का दूर बिंदु कहां है? अनंत। और पास का बिंदु कहां है? 25 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच का जो विस्तार है, जो दोनों के बीच का जो अंतर है, वही हमारा क्या कहलाता है? दृष्टि परास कहलाता है। इसके बाद चौथी बात आती है बेटे, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, नेत्र में सबसे बड़ा काम क्या है बेटे? नेत्र का सबसे बड़ा काम क्या है? समंजन क्षमता। और समंजन क्षमता को अभी हमने आपको समझाया। समंजन क्षमता की क्या परिभाषा भाई? नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम करना या बढ़ाना, नेत्र की क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। समझ में आ रही है? फोकस दूरी बढ़ेगी कब? जब हम दूर की वस्तु को देख रहे होंगे। और जब फोकस दूरी घटेगी कब? जब हम पास की वस्तु को देख रहे होंगे। तो यही तो क्या है? समंजन क्षमता। अब अगर आंख में कोई कहे दृष्टि दोष क्या है, तो नेत्र द्वारा समंजन क्षमता, अगर नेत्र हमारा समंजन क्षमता नहीं कर पा रहा, नेत्र फोकस दूरी को ना तो या तो कम नहीं कर पा रहा या बढ़ा नहीं पा रहा, इसी के कारण हमारे नेत्र में क्या उत्पन्न होते हैं? दृष्टि दोष।